विद्यार्थियों नमस्कार। आइए रीतिकाल के कवि देव की कविता पढ़ें। दूसरा छंद है। कोउ कहो कुलटा कुलीन अकुलीन कहो, कोउ कहो रंक नि कलंक नि कुनारी हो। कैसे परलोक नरलोक बर लोकन में, लीनो में अलोक लोक लीकन ते न्यारी हो। तन जाहि मन जाहि देव गुरु जन जाहि, जीव क्यों न जाहि टेक टेर तन टारी हो। वृंदावन वारी बनवारी के मुकुट वारी, पीत पट वारी मूर्ति पे वारी हो। कविदेव ने इसमें उस प्रेमासक्त गोपी का, राधा मान लीजिए, गोपी मान लीजिए, उसका वर्णन किया है, जो कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गई है, जो कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह निमग्न हो गई है, डूब गई है। वो जो प्रेम में है, इसके लिए प्रेम का मूल्य ही सबसे बड़ा है। कोई निंदा करता है, बुराई करता है, कोई क्या समझता है, कोई किस प्रकार की बातें करता है, ये प्रेम के बारे में सारी जो चीज़ें हैं वो व्यर्थ हैं। सबसे बड़ा मूल्य प्रेम है। और नायिका भेद की दृष्टि से बात करें तो ये पूर्व राग है। कृष्ण और कृष्ण पूर्णतः संयोग नहीं हुआ, मिलन नहीं हुआ, कृष्ण को अभी देखा है और देखते ही ऐसी मुग्धता, ऐसा सम्मोहन, ऐसा जादू छा गया है। अब कोई सखी कहती होगी कि तुम ये क्या कर रही हो, समझो खुद को, तो वह गोपिका प्रत्युत्तर देती है, कहती है, कोई कहो कुलटा कुलीन अकुलीन कहो, कोई कहो रंक नि कलंक नि कुनारी हो शब्द ब्रज भाषा में चलता है, अवधि में भी तुलसी ने प्रयोग किया है। तू दयालु दीन हो यानी मैं। कोउ कहो कुलटा, गोपी कहती कोई मुझे से कुलटा कहे। कुलटा बोलते हैं चरित्रहीन स्त्री को, जो व्यभिचारिणी है, जो पतिव्रता नहीं है, जो चरित्रहीन है, उसे कुलटा कहते हैं, व्यभिचारिणी। गोपिका कहती है कि चाहे कोई मुझे कुलटा कहने लग जाए, व्यभिचारिणी कहने लग जाए, या कुलीन कहे, कुलीन जो अच्छे कुल की है, जो अच्छे पारिवारिक मर्यादाओं में रही है, वो कुलीन, अच्छे सम्मानजनक परिवार में जो जन्मी पली बड़ी है, वो कुलीन। अकुलीन कहो, अकुलीन कुलहीन, जिसके कुल की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, इज्जत नहीं है, ऐसे अकुलीन हो गई। और जिसका कुल प्रतिष्ठित है वो कुलीन हो गई। कोउ कहो कुलटा, चाहे कोई मुझे कुलटा कहे, व्यभिचारिणी कहे, चरित्रहीना कहे, कोई चाहे मुझे अच्छे कुल की कुलीन वधु कहे, चाहे अकुलीन कहो, चाहे कोई मुझे निकृष्ट कुल की कहे, कोई कहो रंकनी कलंकिनी कुनारी, चाहे कोई मुझे रंकनी कहे, रंकनी जिसके पास में कुछ भी नहीं है। रंक का विलोम होता है राजा, राजा वह जिसके पास में सब है, सब कुछ है, धन वैभव भी है, प्रभुत्व भी है, शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, वो राजा। और जिसके पास में कुछ भी नहीं है, अकिंचन है, वो रंक, भिखारी। कोई कहो रंकनी, चाहे मुझे रंकनी कहेगा, इसके पास कुछ है तो नहीं और भटकती रहती पीछे पीछे कृष्ण के। रंकनी कहना तो कह दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कलंकनी, चाहे मुझे कोई कलंकिनी कहेगी, इसका तो चरित्र दागदार है, कलंकिनी। कुनारी हो, चाहे मुझे कोई कुनारी कहे, बुरी स्त्री कहे कि ये अच्छी औरत नहीं है, अच्छी नारी नहीं है, ऐसा यदि कोई कहता है तो कह ले। कैसे पर मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे क्या कहता है। पंक्ति का अभिप्राय यह है पूरे प्रथम चरण का, कि चाहे कोई कुलटा कहे, चाहे कुलीन कहे, चाहे अकुलीन कहे, चाहे कोई रंकनी कहे या कलंकिनी कहे, कुनारी कहे या सुनारी कहे, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है। और कैसे परलोक नरलोक बर लोकन में, लीनों में अलोक लोकन ते न्यारी हो।
कैसे परलोक, परलोक के विषय में मैं क्या सोचूं? मेरे लिए परलोक का कोई महत्व नहीं है। मृत्यु के बाद में कृष्ण से प्रेम करने के फलस्वरूप मुझे स्वर्ग में स्थान मिलेगा कि नरक में स्थान मिलेगा, मैं जो कर रहा हूँ ये पुण्य है या पाप है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। परलोक की मुझे जरा भी चिंता नहीं है। को कैसे परलोक, नरलोक, नरलोक ये मनुष्य लोक, मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक, मतलब यह लोक। मुझे न तो इहलोक की चिंता है न परलोक की चिंता है। चाहे परलोक बिगड़े या बने, चाहे इहलोक है नरलोक है, ये जो सांसारिक जीवन है इसमें भी चाहे कुछ भी हो, ये बिगड़े या सुधरे। वर लोकन, वर यानी श्रेष्ठ, सभी समस्त लोकों में, लोकन में, लोकों में लीन हूं मैं अलोक। मैंने एक अनुपम लोक प्राप्त किया है। नरलोक और जो दिव्य लोक है, परलोक है, इन सब से परे मैंने एक ऐसा अनूठा लोक प्राप्त कर लिया है। और वह कौन सा लोक है? प्रेम का लोक है। वो प्रेम की दुनिया है जो सबसे अलग है। लीन हूं मैं अलोक, अलोक का मतलब अदृश्य भी होता है, अलोक। मैंने ऐसा अदृश्य अनदेखा लोक है वह पा लिया है। लोक लोकन ते न्यारी में मैं लोकों से, अनेक लोकों से, चाहे परलोक हो, स्वर्ग हो, चाहे मृत्यु लोक हो, मैं सब इन सब से अलग एक अनूठा लोक मैंने पा लिया है। मैं इन सब से अलग हूँ, पहला अर्थ। दूसरा जो इसमें पाठ दिया हुआ है, लोक लीकन ते न्यारी हूँ, मैं लोक की लीक से न्यारी हूँ। संसार में लोगों की प्रवृत्ति रहती है कि लोग लकीर के फकीर होते हैं, एक लीक पड़ जाती है, एक परंपरा पड़ जाती है, लोग उसके अनुसार आचरण करते हैं, वैसे जीते हैं। लेकिन मैं लोक लीक से अलग हूं, मैं लकीर की फकीर नहीं हूं। मैं परलोक सुधारने के लिए जीऊं या इहलोक मेरा बने बिगड़े, इस पे ध्यान देने वाली नहीं हूं। मेरे लिए तो सबसे अधिक मूल्यवान मेरा लक्ष्य है, प्रेम है। और तन जाहि मन जाहि देव गुरु जन जाहि जीव क्यों न जाहि टेक टेर तन टारी। इस प्रेम को पाने के प्रयास में, कृष्ण को पाने के प्रयत्न में तन जाहि, तन यानी शरीर, चाहे शरीर छूट जाए, प्राण निकल जाए, चाहे मन जाए, चाहे मेरा मन मेरे वश का ना रहे, देव गुरुजन जाए, मेरे जो देव हैं, आराध्य देवता हैं, वे चाहे मुझसे छूट जाएं, गुरुजन मेरे परिवार में अन्य जो बड़े लोग हैं, जो मेरे इस प्रेम के मार्ग में, कृष्ण को पाने के मार्ग में बाधक बनते हों, चाहे उन्हें गुरुजन को छोड़ना पड़े, चाहे देवताओं को छोड़ना पड़े, चाहे अपने मन से हाथ धोना पड़े, चाहे अपने तन को खोना पड़े, अभिप्राय है चाहे जीवन से हाथ क्यों ना धोना पड़े, लेकिन कृष्ण को पाए बिना ये मेरे किसी काम के नहीं है। ये जो बड़े से बड़ा मूल्य है, मैं चुकाने के लिए तैयार हूं। तन जाहि मन जाहि देव गुरु जन जाहि जीव क्यों न जाहि टेक टर तन टारी हूं। चाहे मेरा तन चला जाए, मन चला जाए, देवता और गुरुजन सब छूट जाए, यहां तक कि जीव क्यों न जाए, चाहे मेरा जीव ही क्यों ना निकल जाए, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए, किंतु टेक टर तन टारी हूं। लेकिन मैंने जो टेक पकड़ ली है, मैंने जो हट कर लिया है, मैंने जो संकल्प कर लिया है कि मुझे किसी भी हालत में कृष्ण से प्रेम करना है, कृष्ण को अपनाना है, उस टेक से टर तन टारी हूँ। मैं टालने पर भी टलूंगी नहीं, हटाने पर भी हटूंगी नहीं, चाहे लोग एड़ी चोटी का जितना जोर लगाना चाहे लगा ले, लेकिन मैं अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होंगी, अडिग रहूंगी। और वृंदावन वारी बनवारी के मुकुट वारी पीत पटवारी वाही मूर्ति पिवारी। क्या करूं, ये सारा मूल्य मैं क्यों दे रही हूं? तन मन देव गुरुजन और यहाँ तक कि प्राण तक का मूल्य चुकाने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक मूर्ति पे मुग्ध हो गई हूं, एक छवि पे मैं अपने आप को वार चुकी हूँ, न्यौछावर कर चुकी हूँ। वह मूर्ति कैसी है? वृंदावन वाली। वह जो वृंदावन वाली कृष्ण की मूर्ति है। बनवारी, बनवारी कौन है? कृष्ण। बनवारी की मुकुट वाली कृष्ण की जो मुकुट वाली छवि है,
याद कीजिए बिहारी, मोर मुकुट कटि कांचनी, उर मुरली उर माल, यही बानक मोरे मन बसो सदा बिहारी लाल। मोर का मुकुट पहने हुए जो छवि है वो बिहारी को प्रिय लगती है। यहाँ देव की जो नायिका है उसे भी बनवारी की मुकुटवारी, जो मुकुटधारी कृष्ण हैं, उन जो वृंदावन बिहारी कृष्ण है, वृंदावन वारी है, बनवारी की जो मुकुटवारी छवि है, पीत पटवारी, पीले वस्त्र पहने हुए, पीतांबर धारण किए हुए जो बनवारी वृंदावन विहारी कृष्ण की जो छवि है, वही मूर्ति पे वारी में कृष्ण की उस मूर्ति पे, कृष्ण की उस छवि पे, कृष्ण के उस स्वरूप पे मैं अपने आप को न्यौछावर कर चुकी हूँ, वार चुकी हूँ, समर्पित कर चुकी हूँ। और अब इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी मूल्य क्यों न चुकाना पड़े, किंतु मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये प्रेम का बहुत ऊंचा मानक तय किया है देव ने। प्रेम जिगर का लहू चाहता है, पूर्णतया समर्पण चाहता है, चाहे प्राणों तक से हाथ क्यों न धोना पड़े, लेकिन जिसका एकनिष्ठ प्रेम है वो अविचल रहता है, अडिग रहता है, उसे उसका प्रेम हासिल होता है। तुलसीदास कहते हैं, जही का जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले ही निकछ संदेहु। जिसका जिस पे सच्चा प्रेम होता है, इस तरह का जब देव मानक तय करें, चाहे प्राण क्यों ना चले जाए, कुछ भी छोड़ना क्यों ना पड़े, लेकिन कृष्ण को चाहा है तो चाहा है और चाहेंगे। इसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति समर्पण इसी कोटि का होना चाहिए। आपको चाहे सांसारिक सफलता पानी हो, किसी परीक्षा में सफलता पानी हो, या जीवन की परीक्षा में सफलता पानी हो, प्रेम करना हो, चाहे प्रेम किसी नारी से करना हो, कि अपने किसी साथी से करना हो, कि अपने देश से करना हो, कि समाज से करना हो, लेकिन प्रेम की कोटि, प्रेम का जो समर्पण है वो इस स्तर का होना चाहिए, तब जीवन में सफलता मिलती है। चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो, किसी प्रकार की बातें कर रहा हो, चाहे कितना ही बड़ा मूल्य चुकाना पड़े इस चीज़ के लिए, चाहे कितना ही समर्पण देना पड़े, कितना ही समर्पित होना पड़े, किंतु हम पूरे मनोयोग से, पूरे प्राणपण से, पूरे अस्तित्व से चाहें किसी लक्ष्य को, तो वह हमें प्राप्त होता है। तो ये तो इसकी थोड़ा विस्तृत व्यापक अर्थ संदर्भ में व्याख्या हो गई। बाकी प्रेम के संदर्भ में कवि देव ने बड़ा अच्छा मानक तय किया है, और कविता भी बड़ी सरस मधुर है, और इसी कारण कवि जो देव हैं इतने यशस्वी हुए हैं अपने युग में, अपने समय में, और बिहारी से तुल्य हुए हैं। आगे हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।